चैनल आज हम बात करेंगे आज के आए मैथ सीटेड पेपर की, जिसमें आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर हर स्थिति में 2 शेष बचता है। तो सबसे पहले एक ट्रिक समझें कि जब भी सबसे छोटी संख्या बोली जाए तो हमेशा आप क्या निकालेंगे, लघुत्तम यानी एलसीएम। जो संख्या दी हुई होगी उसका हम लघुत्तम निकाल लेंगे। तो हम क्या निकाल लेते हैं, लघुत्तम कौन कौन सी संख्या का, 4, 6, 8, 12 और 16, ये सब का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप एलसीएम निकालोगे इसका आंसर आएगा 48, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। यानी आपको क्या करना है कि जैसे ही छोटी संख्या दे आप लघुत्तम निकालो, एलसीएम निकाल लो। जैसे मैंने सारे नंबर का क्या निकाल लिया, लघुत्तम निकाल लिया, आप निकाल कर देख सकते हो। और फिर जो शेष बचेगा उसमें शेष जोड़ दिया जाता है। तो 48 में मैं शेष को जोड़ देता हूँ, शेष कितना है 2, यानी 48 और 2 कितना हो गया, 50। तो जब भी छोटी संख्या पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम में हम शेष को जोड़ देते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। तो आपको समझ आया कि छोटी संख्या जब भी पूछे तो सारे संख्या का लघुत्तम निकाल ले। जो मैंने निकाला तो 48 आया, और जो शेष बचे उसे जोड़ दे। तो मैंने शेष 2 को जोड़ दिया, तो 48 और 2 50। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 50। गाइज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीटेट में बिल्कुल ही आसान से आते हैं, बस अपना आईक्यू लगाना होता है। यहाँ कह रहा है कि जो नंबर दिया हुआ है 45,360, उसमें क्या बोल रहा है कि यदि 5 और 6 को आपस में बदल दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि जहाँ 5 है वहाँ 6 हो जाए, और जहाँ 6 है वहाँ 5 हो जाए। मतलब कि देखिए मैंने 5 का जगह चेंज कर दीजिए और 6 का जगह। तो मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0। और दोनों का अंतर पूछ रहा है तो हम दोनों को घटा देंगे। यानी दोनों, पहले 6 और 5 के स्थान को मैंने बदल दिया, अब दोनों को घटा देंगे। तो चूंकि बड़ी संख्या क्या है, 46,350, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे 46,350 को, ठीक है। 46,350 जो संख्या बदलने पर आया, और दिया हुआ कौन सी संख्या है, 45,360। इसको घटा देंगे, 0, 15 में से 6 गया 9, 12 में से 3 गया 9, 0 खत्म। यानी राइट आंसर कितना आया गाइज, 990, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, 5 और 6 के स्थान को बदलकर दोनों संख्या को घटा दिया। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच अभाज्य युग्म कितना है। अभाज्य युग्म का मतलब है जैसे 3 और 5, यानी अभाज्य संख्या का जोड़ा। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और खुद के अलावा किसी से ना कटे। तो गाइज इस क्वेश्चन को बनाने से अच्छा है कि इसका आंसर आप रट लें कि अगर 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या पूछी जाए तो इसका राइट आंसर आप हमेशा 8 मारना, ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। वैसे भी सीटेड एग्जाम आईक्यू का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा है, 100 को 1/2 से विभाजित करना है, मतलब भाग देना है। तो हम 100 को भाग दे देते हैं 1/2 से, यानी 100 का हम आधा कर देते हैं। तो 100 का आधा, अगर 100 को हम 1/2 से विभाजित कर देते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 100 की को जब हम 1/2 से विभाजित कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 50, ठीक है। 100 को जब हम 1/2 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है गाइस। तो इसको ध्यान से समझिए, ट्रिकी क्वेश्चन है। ये गुना में चेंज होगा तो ये 2/1 हो जाएगा। यानी जब 100 को 1/2 से बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। यहाँ इस चीज़ को समझना है। 100 को 1/2 से विभाजित करने का मतलब यह नहीं है कि हम आधा कर देंगे, भाग देंगे। तो जैसे ही भाग देंगे तो गुना में ये चेंज हो जाता है, तो 1/2 2/1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 200 आ गई। अब 200 में क्या जोड़ना है, 30 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 200 में अगर हम 30 को जोड़े तो 230, और जो परिणाम आएगा उसमें से 45 घटाना है, यानी 230 में से मेरे को कितना घटाना पड़ेगा, 45। तो अगर 230 में मैं 45 घटाऊंगा तो 185 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 185। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। पहले कह रहा है 100 को 1/2 से विभाजित करे, एक एक स्टेप करे समझे। तो मैंने क्या किया, 100 को 1/2 से भाग दिया। भाग में क्या होता है कि साइन उल्टा होकर गुना में आ जाता है। तो गुना में आया और 1/2 बन गया 2/1। तो एक तो नीचे कैंसिल है, 100 में 2 से गुना किया मैंने, 200 हो गया।
फिर कह रहा है कि उसमें 30 जोड़िए, तो हमने 200 में 30 जोड़ दिया, 230 हो गया। और फिर कह रहा है जो परिणाम आया उसमें से 45 घटा दीजिए, तो फिर हमने 230 में से 45 घटा दिया, तो फाइनली आंसर कितना आया? 185। क्वेश्चन बड़े आसान है, बस ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये ऑप्शन से बनेगा। रोमन नंबर को गाइज अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि रोमन नंबर पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है एक्स एक्स भी, तो एक्स एक्स किसका होता है? 20, और भी होता है 5, यानी पहला ऑप्शन का मतलब क्या है? 25। दूसरा ऑप्शन है ट्रिपल एक्स है, ट्रिपल एक्स मतलब 30 और ये 2, कितना हो गया? 32। लास्ट ऑप्शन है एल मतलब 50, एक्स मतलब 10 और आई भी मतलब 4, यानी 64। लास्ट वाला कितना है? 64। लेकिन भी से कोई भी रोमन अंक शुरू नहीं होता है, तो यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि भी से भी एक्स एक्स करके कोई भी रोमन संख्या नहीं होती, इस बात को ध्यान रखें। और कम से कम 1 से 100 तक की रोमन डिजिट को याद कर ले। 1 से 10 तो गाइज आपको आता ही होगा, मैं कुछ बता देता हूँ। 20 का डबल एक्स होता है, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का एक्सएल, 50 का एल। ठीक है गाइज, इसको ध्यान रखें। 60 का क्या होता है? एल एक्स, 70 का एल डबल एक्स, 80 का एल ट्रिपल एक्स। उसी तरह गाइज आगे बढ़ते हैं। 90 का तो एक्स सी, और 100 का तो सी रिवीजन कर ले। 20 का एक्स एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का एक्स एल, 50 का एल, 60 का एल एक्स, 70 का एल डबल एक्स, 80 का एल ट्रिपल एक्स, 90 एक्स और 100 का सी। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक 7 अंकों की संख्या है, ये वाली जो 11 से विभाज्य है, तो संख्या p क्या होगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हम ऑप्शन उठा के डाल लेंगे, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो अगर ऑप्शन को हम डालते हैं, यहाँ पे संख्या है 3465P504। अब हम ऑप्शन से किसी को उठा के डाल दें, 0 को, 2 को, 3 को, 4 को, और देखते हैं यहाँ पे कटता है या नहीं कटता है। तो गाइज यहाँ पे हम क्या करते हैं? 4 से ही ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर हम 4 को डालते हैं पी की जगह, देखते भाग दे के, तो 11 से काटिए आप। 11 तिया 33, 16, 11 एकम 11, 54, 11 चक 44, 10, 105, 11 नमा 99, 60, 11 पचे 55 और ये 4, यानी 4 ऑप्शन से तो नहीं कटेगा। गाइज अगर इसके जगह 3 को डाला जाए तो क्या होगा? 11 तिया 33, 16 बचेगा, 11 एकम 11, 5 बचेगा, यानी 53, 11 चक 44 यानी 9 बचेगा, 95, 11 अठे 88 यानी 7 बचेगा, 70, 11 छक 66, 4 बचेगा, 44, यानी 3 डालने पे गए ये पूरी तरह से कट जाएगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली है, संख्या डालकर आप देख ले, और जब भी शुरू करें ऑप्शन बी सी से ही ले, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 जोड़ 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 5 41, 41 10 51। ठीक है, इस चीज़ को आप जोड़ के भी देख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 10 9 19, 8 27, 7 34, 140, 45, 49, 52, 54, 55, यानी इनका जोड़ कितना आ गया? 55। और माध्य निकालने के लिए क्या करते? उतनी ही संख्या से भाग देते। तो चूंकि संख्या कितनी है? 10, तो हम 10 से भाग दे देंगे। 55/10 यानी क्या हो जाएगा गाइज? 5.5। मैंने ये चीज़ समझाया हुआ है कि जितना जीरो हो उतने अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। तो चूंकि एक जीरो है, इसलिए एक अंक के बाद हमने क्या दे दिया? दशमलव दे दिया। और माध्य का मतलब क्या होता है गाइज? वही फॉर्मूला जो हम औसत में अपनाते हैं, यानी औसत वाला ही फॉर्मूला माध्य में लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को भी याद कर ले कि त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारे कितने होते हैं? तो गाइज इसमें राइट आंसर है 6, यानी अगर त्रिभुजाकार पिरामिड है तो इसमें किनारे कितने होंगे? 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई 16 और चौड़ाई 9 है, यानी आयताकार भूखंड की लंबाई जो है 16 है, चौड़ाई 9 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 16 गुने 9, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 144, जो किसके बराबर है? एक अनवर्गाकार प्लॉट के, यानी वर्ग के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है √144 का हम निकाल देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 144। तो अगर हम लोग को क्षेत्रफल से भुजा निकालना है तो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे, इसको यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे पहले वाले का
जैसे समझते हैं इस क्वेश्चन को कि जैसे पहले वाले का क्षेत्रफल 16 में 9 से गुना किया मैंने 144 आ गया। चूँकि ये वर्ग के बराबर है इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी भुजा गुने भुजा इक्वल टू 144। ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं गाइज, 144 का हम रूट कर देंगे। तो 144 का रूट कितना आ जाएगा, 12। यानी वर्ग की भुजा निकल कर कितनी आ गई, 12। कैसे निकाला, फिर से आप लोग समझिए। आयताकार भूखंड की लंबाई 16 दी हुई है और चौड़ाई 9, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 16 नमा 144। और वर्गाकार प्लॉट के ये बराबर है, तो 144 किसका रूट है, 12 का, यानी वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, 12। तो अब वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुने भुजा, भुजा आया 12, 12 चौक 48, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 का संपूरक कितना होगा। तो गाइज 130 का संपूरक कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा संपूरक के लिए हम 180 में से घटाते हैं, तो 180 माइनस 130 बराबर कितना आ जाएगा, 50। यानी 130 का संपूरक कोण कितना होगा गाइज, तो 50 डिग्री होगा, ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर 10 रुपये के ऊपर 5 रुपये का सिक्का रखा जाए तो कैसा दिखेगा, तो ये सिलिंड्रिकल दिखेगा, यानी बेलनाकार दिखेगा गाइज। इसको आप एक्सपेरिमेंट के रूप में खुद करके देख सकते हैं, क्योंकि सबके पास 10 और 5 का सिक्का जनरली होता ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस पैटर्न को समझिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। तो क्या किया है, तो ध्यान से गाइस देखिए, कुछ नहीं किया, पहला को दूसरा से गुना कर दिया, यानी एक में 2 से गुना किया 2 का स्क्वायर, दूसरे में 2 में 3 से गुना किया 6 का स्क्वायर, तीसरे में 3 में 4 से गुना किया तो 12 का स्क्वायर। क्योंकि देखो 1 दूना 2 का स्क्वायर, 2 तिया 6 का स्क्वायर, 3 छक 12 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, 4 के बाद यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, और ये दोनों को गुना कर देगा तो 4 पचे 20 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बढ़ाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर अगला संख्या किधर आ जाएगा, तो इसका अगला संख्या यानी 20 के बाद क्या होता है, 21 का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो इस बार इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। कुछ नहीं किया, पहले और दूसरे को गुना कर दिया है। 1 दूना 2, 2 तिया 6, 3 छक 12, तो यहाँ पे 4 के बाद 5 होना चाहिए, 4 पच्चे 20, यानी ये 5 का स्क्वायर होगा, ये 20 का स्क्वायर होगा। राइट साइड में क्या किया है, अगला अंक लिख दिया, 2 का 3, 6 का 7, 12 का 13 तो 20 का 21, यानी आंसर सी होगा, 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक थैले का वजन 117 किलो 125 ग्राम है, चीनी के थैले का वजन, और बैग का वजन 4 ग्राम 175 ग्राम है। तो बैग में चीनी का वजन ज्ञात करें। तो गाइज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कह रहा है चीनी के थैले का वजन 117 किलो है और बैग का वजन 4 किलो है, तो बैग में चीनी का वजन ज्ञात करें। ठीक है, तो बैग में चीनी का वजन गाइज कितना होगा, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बनाएं। ठीक है, और ज़रूर बनाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज क्वेश्चन खत्म हो चुके, चूँकि लास्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बोला कमेंट में बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी आप